हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। तो ये जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो जो एक भारत में आर्थिक नियोजन के लिए बनाया गया था, और जो इसके जो आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना के जो जनक कहे जा सकते हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और इसके जो आर्थिक नियोजन के जनक जो हैं वो सर विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम को भी कहा जाता है। तो ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनके अध्यक्ष भी थे भारतीय नियोजन आर्थिक नियोजन के भारत की। ठीक है, तो हम जब भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो ये जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1951 से हुई थी, और इसमें कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ठीक है, और जब ये योजना नीति आयोग के रूप में प्रतिस्थापित कब हो गई, जो 2015 में हो गई, तब ये पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो गई। ये 1 से लेकर 12 तक की संख्या में है, और इसकी शुरुआत जो है 1951 से 1956 के बीच में हुई। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, देश में गरीबी हटाना, रोज़गार बढ़ाना, कृषि और उद्योग का विकास करना, और जैसे कृषि, सिंचाई, ये सब बड़ी बड़ी योजनाएं जो इस योजना के द्वारा प्रतिस्थापित हुई। ठीक है, जैसे भुखमरी, कृषि और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को इस योजना के तहत निचले स्तर पे उसके ऊपर कार्य किया जाता था। तो इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया ये पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। तो हम बात करेंगे आज प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं तक। अगर आपको हमारे क्लास में फ्री क्लास अवेलेबल रहेगी, अगर आपको लगता है कि हमारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, और इसमें पूरी तरह से फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लायक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको इसमें कराया जाएगा। ठीक है गाइस, तो सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत 1951 से 1956 के बीच में स्टार्ट हो गई थी, और ये हमारे पंचवर्षीय योजनाओं का जो ये प्रथम चरण कह सकते हैं इसको। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि कृषि और सिंचाई पे ध्यान दिया गया। इस पे कृषि और सिंचाई के ऊपर इस योजना के तहत ध्यान दिया गया, और ये हेराल्ड डोमर जैसी मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये पूरी तरह से सफल पंचवर्षीय योजना कहलाती है। बीच बीच में वीडियो ब्लर हो जा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और ये इस दौरान जो है ना, भाखड़ा नागल जो परियोजना है और हीराकुंड जैसे बड़े बांध, भाखड़ा नागल और हीराकुंड जैसे बड़े बांध इस योजना के तहत बनाए गए। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। अब हम बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसमें ये 5 साल का कंप्लीट हो जाता है 51 से लेकर 56 के बीच में। उसके बाद शुरू होती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये शुरू होती है 1956 से लेकर 1961 तक, इंग्लिश में कहें तो 1956 से 1961 तक। ठीक है, तो इसमें जो बड़ी बात क्या हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, वो थी भारी उद्योगों का विकास हुआ था। और ये किस मॉडल पे आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो है महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पर बनाया गया था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। और इसमें क्या हुआ, बड़ी बात क्या थी, इसमें भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर जैसे स्टील प्लांट को स्थापित किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, ये याद हो गया आपको, प्रथम और द्वितीय हम पढ़ लिए। अब आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से लेकर 1966 तक चली। ठीक है, इसमें बड़ी बात क्या थी, इसमें थी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम जैसे देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं
और इसी दौरान क्या होता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो होती है इसमें होती है कि इस बीच में चीन और पाक का युद्ध हो जाता है। इस बीच चीन पाक का युद्ध होता है, भारी सूखा उस दौरान हो जाता है। देश मतलब विश्व में सूखे का वो होता है, तो जिससे योजना ये क्या होती है, सफल नहीं हो पाती है। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो पूरी तरह असफल हो जाती है। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय। इस चौथी और तीसरी के बीच में एक गैप लेते हैं, इस योजना में गैप बनाया जाता है, तो जो है 1966 मैं लिख देती हूँ यहाँ, गैप होता है 1966 से 1969, ठीक है। तो ये जो गैप हो जाता है, पहले दूसरे और तीसरे के बाद में जो गैप हो जाता है, हमारा जो पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल को बीच में गैप किया जाता है, तो गैप किया जाता है। इसी समय क्या स्टार्ट हो जाती है, हमारी हरित क्रांति स्टार्ट होती है इसी बीच में, ठीक है। अब आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक थी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से लेकर 1974 तक। इसमें एक बड़ी बात क्या थी कि 14 बैंकों का यहाँ राष्ट्रीयकरण होता है इंडिया में, और इस बीच होता है भारत पाक का युद्ध, ठीक है। भारत पाक का युद्ध होता है यहाँ, इस पंचवर्षीय योजना में भारत पाक का युद्ध हो जाता है। अब बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। तो ये कब से कब तक स्टार्ट होती है? पांचवी पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट होती है वो है 1974 से लेके 1978 तक स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, वो था कि गरीबी हटाओ। इसमें क्या लिखूँ मैं? गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या थी? गरीबी हटाओ। ये थी गरीबी हटाओ, और इसको क्या है, 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 5 साल कंप्लीट ना होकर ये 1 साल पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया। अब छठवीं पंचवर्षीय योजना आते हैं, ये कब, इस बीच में एक गैप भी है, पांचवी के बाद एक गैप है, गैप मैं लिख देती हूँ। गैप कब से कब तक है? 1978 से लेकर 80 तक, ठीक है। इस बीच में क्या बनता है? एक रोलिंग प्लान बनता है, ठीक है। मोरारजी देसाई के द्वारा ये रोलिंग प्लान बनाया जाता है, जो कि 1980 में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें बाद में बंद कर दिया गया, 1980 में बंद कर दिया गया इसको। उसके बाद आती है छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि ये कब से कब तक स्टार्ट हुई? 1980 से 1985 तक चली। ये पूरे 5 वर्ष से चली है ये योजना, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे कि छठवीं पंचवर्षीय में हुआ क्या, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? गरीबी निवारण हुआ, मैं लिख देती हूँ, गरीबी निवारण इसमें हुआ। और क्या हुआ इसमें? रोजगार को बढ़ावा मिला, ठीक है। और नाबार्ड जैसे बड़ी संस्था, बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। और ये कब हुई? 1982 में, ओके। अब आते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 1985 से 90 तक चली, 1985 से 90 तक चली। अब इसका क्या काम था, क्या उद्देश्य था? भोजन, काम और उत्पादकता को बढ़ाना, ठीक है। और इसमें क्या है? तकनीकी उपयोगों पर ज़्यादा जोर दिया गया। किस पे जोर दिया गया? तकनीकी उपयोगों पर ज़्यादा जोर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली। आठवीं की बात करेंगे। आठवीं कब से कब तक स्टार्ट हुई थी? आठवीं जो हुई थी नहीं, इस बीच में क्या होता है, एक गैप आता है, ठीक है। सातवीं के बाद फिर एक गैप आ गया, जो मैं लिख रही हूँ। गैप कब से कब तक आया? 90 से 92 तक का गैप आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि देश में आर्थिक भारी संकट आ गया, और यही जो समय था जिसमें एलपीजी का स्थापना किया गया। कब किया गया? 1991 में। एलपीजी जैसे क्या है इसका फुल फॉर्म? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको स्थापित किया गया आर्थिक संकट से उबरने के लिए, जो कि ये बहुत सफल साबित हुई थी। एलपीजी 91 में मतलब स्थापित किया गया इसको, ठीक है। अब आते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब ये क्या है? 1992 से लेके 1997 के बीच में आई आठवीं पंचवर्षीय योजना। ये 1992 से 97 के बीच में आई। इसमें क्या हुआ? मानव संसाधन का विकास हुआ।
किसका विकास हुआ? मानव संसाधन का विकास हुआ। मानव संसाधन के साथ साथ किस पे जोर दिया गया? विकास, शिक्षा, रोजगार, इस पर ज़्यादा, स्वास्थ्य पर ज़्यादा जोर दिया गया। इस पर 8वीं पंचवर्षीय जो योजना थी वो स्वास्थ्य पर भी जोर दिया गया और ये ना अच्छे से सफल हो गई। काफ़ी हद तक ये सफल योजना कहलाती है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेके 1997 तक। ठीक है, अब बात करेंगे हम 9वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चली? कब से कब तक चली बच्चों? 1997 से लेके 2002 तक चली, 2002 तक चली। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, समानता के साथ विकास, कि सभी को बराबर विकास हो, सभी का समानता के साथ विकास हुआ। अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि जो 10 साल का जो भारत की जो 10 वर्षों में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है उसको दुगुना करना था। किस में करना था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसका जो नाम है वो भी 10वीं पंचवर्षीय योजना, और 10 साल में भारत के प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब क्या है? गरीबी को 15% तक कम भी करना है। इसमें इस उद्देश्य, इस पंचवर्षीय योजना में क्या करना है? 15% तक गरीबी को कम करना है, कम करना है। ठीक है, ये हुआ हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता है? ये 2007 से लेके 2012 तक चलता है। ठीक है, 2007 से लेके 2012 तक चलती है ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है। और इसका जो है तीव्र और आर्थिक समावेशी विकास की इसकी थीम थी, तीव्र आर्थिक समावेशी विकास। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना आते हैं, ये है 2012 से लेके 17। ये जो लास्ट थी हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये आखिरी योजना थी। इसका क्या थीम था? तीव्र, अधिक समावेशी, सतत विकास। तीव्र, अधिक समावेशी, सतत विकास, ये जो थी लास्ट योजना थी। इसके बाद क्या है? इसके बाद जो होता है ये नीति आयोग में प्रतिस्थापित हो जाती है। 2015 में नीति आयोग लाया गया और इसमें प्रतिस्थापित हो गई। तो ये हमारी क्लास है भारत की पंचवर्षीय योजना। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।